ए ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है और इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसी तरीके से इसका एडवांस लेवल कि ये कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ होता है और इसी तरीके से इसके एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में बताया जाता है या उर्दू में बताया जाता है कि इसके हिंदी ट्रांसलेट के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी सेंटेंस का ट्रांसलेट हिंदी में करते हैं तो उस हिंदी ट्रांसलेट में चुका है, चुकी है, चुके हैं का वर्ड आखिर में आया जाता है। इसी तरीके से लिया है, ली है, लिए हैं जैसे वर्ड भी आखिर में ट्रांसलेट में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पहचान बताई जाती है। लेकिन हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस कि ये क्या सेंस देता है, किस सेंस को ये बतलाता है। अगर हम उस सेंस को समझ ले तो हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सेंस क्या है कि जैसे ही हमारा एक्शन और हमारा काम ख़त्म हुआ, ख़त्म होते ही हम बोल सकते हैं कि हम ये काम कर चुके हैं, हमने ये एक्शन कर लिया है। मिसाल के तौर पर अगर हम चाय पी चुके हैं तो पीते ही हम बोल सकते हैं कि वी हैव टेकन टी, कि हम चाय पी चुके हैं। वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर चुके हैं। वी हैव रिटन अ लेटर, हम एक लेटर लिख चुके हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है टाइम लाइन। टाइम यहाँ से यहाँ तक ये चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पास्ट हो गया जो गुजर चुका, और आगे ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आएगा। प्रेजेंट में एक लड़के ने 9 बजे से 9:15 बजे तक चाय पी, नाश्ता किया, तो उसके नाश्ते के बीच में अगर हम बोलें तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। अगर हम उससे पूछें कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। 9 से 9:15 बजे के बीच में। और 9:15 बजते ही जैसे उसने अपना नाश्ता ख़त्म किया और अपना नाश्ता मुकम्मल किया तो अब हम बोल सकते हैं कि हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो वो फ़ौरन जवाब देगा कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, कि मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब वो नाश्ता कर चुका तो ये जितना भी टाइम था ये भी पास्ट में बदल गया, ये भी गुजर चुका, क्योंकि अब 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे से पहले पहले का जो टाइम है वो जो है वो पास्ट में हो चुका है। और पास्ट के ख़त्म होते ही बिल्कुल जस्ट यहाँ पर जो उसने बोला है कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो अब पास्ट के ख़त्म होते ही जस्ट उसने बोला आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ। इसी जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज़ करते हैं। यानी जैसे ही हमने पास्ट में एक्शन को ख़त्म किया, ख़त्म होते ही प्रेजेंट में हम बोलते हैं कि आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ या मैं ये एक्शन कर चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ। काम ख़त्म होते ही जस्ट बोलना है, तो इसी को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। अब हम इसका स्ट्रक्चर और इसका हेल्पिंग वर्ब वगैरह देखते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। देखिए दोस्तों,
आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। और अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट हो तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब हैज आता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट तो हम जानते ही हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, एक्शन करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग हम करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देखिए, यानी फॉर्मूला, यानी बनाने की तरकीब, यानी सेंटेंस में पहले कौन सा वर्ड रखा जाएगा, फिर कौन सा रखा जाएगा, फिर कौन सा वर्ड रखा जाएगा, इस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर अगर सही होगा, यानी वर्ड को अपनी जगह पर सही रखा गया होगा तो सेंटेंस सही होगा। और अगर वर्ड को बदल दिया गया कि सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इस तरीके से अगर चेंजिंग कर दी गई, तब्दीली कर दी गई, तो फिर दोस्तों ये स्ट्रक्चर बदल जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस सही नहीं बन पाएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद इसी के मुताबिक हैव या हैज लाते हैं, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं। इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब हमें अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट गर्ल्स ले आए, गर्ल्स के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया है। हैव क्यों आया है, हैज क्यों नहीं आया? क्योंकि गर्ल्स ये एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हैव आता है, इसलिए हम हैव ले आए। टेकन ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टी ये ऑब्जेक्ट है। गर्ल्स हैव टेकन टी, लड़कियां चाय पी चुकी है। लड़की ट्रांसलेट में चुकी है लग चुका है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक टेंस है। हम इसका ट्रांसलेट ये भी कर सकते हैं, गर्ल्स हैव टेकन टी, लड़कियों ने चाय पी ली है। ली भी लग सकता है इसके आखिर में, ली है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव कैसे है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर किसी भी जगह नोट वगैरह नहीं लगा हुआ है। अगर नोट वगैरह लगता तो फिर ये निगेटिव सेंटेंस होता। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? इसी के अंदर अगर हम यहाँ पर नोट लगा दें तो फिर ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखिए, गर्ल्स हैव नॉट टेकन टी, लड़कियां चाय नहीं पी चुकी है, या लड़कियों ने चाय नहीं पी है। यहाँ पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल से पहले हमने नोट लगा दिया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नोट की जगह कहाँ है? नोट को हम हैव के साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं, और अगर इसको अलग लिखना हो तो फिर वर्ब के ऊपर, वर्ब से पहले हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट गर्ल्स प्लूरल नाउन है, इसलिए हैव लाया गया है। अगर सिंगुलर नाउन होता तो फिर यहाँ पर हैज आता। गर्ल हैज नॉट टेकन टी, गर्ल हैज नॉट टेकन टी, इस तरह बन जाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये प्लूरल है तो अब बोला जाएगा गर्ल्स हैव नॉट टेकन टी, लड़कियों ने चाय नहीं पी है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्वेश्चन किया जाता है और फिर उसका जवाब यस या नो के जरिए दिया जाता है। देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बना है। सिंपल सा तरीका है, हमने इसको पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना हो या अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में रख देते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह में रख देते हैं, और ये
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हर टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आगे आएगा उसके अंदर भी, अगर हमें अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के शुरू में रख देते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह में रख देते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यह सिंपल सा तरीका है। देखिए दोस्तों, हैव गर्ल्स टेकन टी, क्या लड़कियां चाय पी चुकी है या क्या लड़कियों ने चाय पी ली है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर हैव को यहाँ से उठा करके सब्जेक्ट के शुरू में रख दिया और सब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया। ये इसका सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब उठा करके शुरू में रख दिया और सब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। तो इसी की चेंजिंग की वजह से ये इंट्रोगेटिव बन चुका है और इसमें कहीं नोट वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों। हैवंट गर्ल्स टेकन टी, क्या लड़कियों ने चाय नहीं पी है, क्या लड़कियां चाय नहीं पी चुकी है। ये हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव क्यों है? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में रख दिया है। और ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नेगेटिव इस वजह से है कि इसमें नोट लगा हुआ है और ये हैव से मिला हुआ है, इस वजह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों। हैवंट गर्ल्स टेकन टी, क्या लड़कियों ने चाय नहीं पी है, क्या लड़कियां चाय पी चुकी है। ये दोनों ट्रांसलेट इसके हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर कोई WH फैमिली वाला वर्ड लगाए तो यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के शुरू में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव के शुरू में कोई भी लगा सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पर वाई लगाया है। वाई के माना होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। अब देखिए, वाई हैव गर्ल्स टेकन टी, क्या लड़कियों ने चाय क्यों नहीं पी है या लड़कियां चाय क्यों नहीं पी चुकी है। ये इसका ट्रांसलेट हो गया। वाई हैवंट गर्ल्स टेकन टी, लड़कियों ने चाय क्यों नहीं पी है या लड़कियां चाय क्यों नहीं पी चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये इसका ट्रांसलेट हो गया है। यहाँ पर ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, ये इसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव विद WH फैमिली, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद WH फैमिली वाला सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। 4 तरीके से इसका यूज होता है। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को फॉर एक्शन डेट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट। एक ऐसे एक्शन के लिए जो शुरू हुआ पास्ट के अंदर और कंटिन्यूअस प्रेजेंट के अंदर जारी है, यानी प्रेजेंट के अंदर वो जारी है। क्या मतलब? यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं और ऐसा एक्शन बता सकते हैं कि जो शुरू तो हुआ पास्ट के अंदर और वो प्रेजेंट के अंदर भी चल रहा है। पर पास्ट के अंदर वो शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट के अंदर भी वो चल रहा है। देखिए इसका एग्जांपल, वी हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स, हम करीबी पिछले 50 साल से शादीशुदा है। अब देखिए, यानी उनका शादीशुदा होना पास्ट में शुरू हुआ था पिछले 50 साल में। 50 साल में उनका ये एक्शन शुरू हुआ, यानी मैरिड का, उनका शादीशुदा होने का एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और उनका शादीशुदा होना ये अब भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी वो शादीशुदा है। तो हम ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बताएंगे कि वी हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, कि हम गुज़िश्ता 50 सालों से शादीशुदा है। इसी तरीके से शी हैज़ बीन टीच्ड फॉर 20 ईयर्स, कि वो 20 सालों से एक टीचर है। देखिए दोस्तों, वो 20 सालों से टीचर है, यानी वो पास्ट के अंदर टीचर बनी और
पास्ट से अब तक वो टीचर बनी चली आ रही है, अब भी वो टीचर है, तो हम अगर उसके टीचर होने को बताने लगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस तरह बताएंगे, शी हैज़ बीन टीच्ड फॉर 20 ईयर्स, कि वो 20 सालों से टीचर है, यानी पढ़ाती है, 30 सालों से पढ़ाती है और अब भी पढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, तो पता ये लगा कि वो एक्शन जो शुरू हुआ पास्ट के अंदर लेकिन वो प्रेजेंट के अंदर भी चल रहा हो, तो हम ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा यूज देखते हैं, दूसरा यूज कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द नियरली पास्ट एंड इमीडिएट पास्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं कंप्लीटेड एक्टिविटीज को बताने के लिए करीबी पास्ट में और इमीडिएट पास्ट में, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो इमीडिएट नियरली पास्ट के अंदर मुकम्मल हुई है, अभी जस्ट, यानी जो एक्शन और जो एक्टिविटी हमारी अभी हुई है, जस्ट पास्ट के अंदर हुई है, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी जस्ट बाहर गया है, वो बाहर जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, उसका जाना अभी फिलहाल नियरली पास्ट के अंदर, इमीडिएट पास्ट के अंदर हुआ है, अभी 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले वो बाहर गया है, तो फौरन बोला जाएगा ही हैज जस्ट गॉन आउट, कि वो बाहर जा चुका है, जस्ट बाहर गया है, अभी बाहर गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा एक्शन जो अभी इमीडिएट नियरली पास्ट के अंदर हुआ हो, हम उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बता सकते हैं। ऐसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट, मैंने अभी इसको मुकम्मल किया है, मैं अभी जस्ट अभी इसको मुकम्मल कर चुका हूँ, यानी कोई काम उसने अभी फौरन मुकम्मल किया है, नियरली पास्ट के अंदर और इमीडिएट पास्ट के अंदर उसने मुकम्मल किया है, तो हम इस एक्शन को भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बोल सकते हैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड इट। ठीक है दोस्तों, इसका अगला यूज देखते हैं, तीसरे नंबर का यूज। तीसरे नंबर का यूज क्या है, ये देखिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डिफिनाइट। हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं पास्ट के एक्शन को बतलाने के लिए जिसका टाइम न तो बताया गया है और न दिया गया है, यानी हम ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ और जिसका कोई टाइम नहीं बताया गया है कि वो कब शुरू हुआ था और अब तक वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, अलबत्ता वो पास्ट के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसका टाइम नहीं बताया गया। अगर उसका टाइम होता तो फिर हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज ना करते, लेकिन चूंकि उसका कोई टाइम ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं बताया गया है जो पास्ट के अंदर हुआ है, तो हम ऐसे एक्शन को भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर सीन हिम टू बी एंग्री, मैंने उसको कभी गुस्सा होता हुआ नहीं देखा है, मैंने उसको कभी नाराज होता हुआ नहीं देखा है। तो उसका कोई टाइम नहीं बताया गया इसमें कि वो नाराज कब होता है कब नहीं होता है, नाराज होने का टाइम क्या है, या नाराज होता ही नहीं है, इसका कोई टाइम इसके अंदर नहीं बताया गया। आई हैव नेवर सीन हिम टू बी एंग्री, मैंने उसको कभी नाराज होता हुआ नहीं देखा है। हैव यू रीड इट, क्या तुम इसको पढ़ चुके हो। देखिए इसके अंदर भी कोई टाइम नहीं बताया गया है, एक्शन का टाइम कि कब शुरू हुआ और कब ये ख़त्म हुआ। तो हर ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ हो और उसका कोई टाइम मालूम ना हो कि कब वो शुरू हुआ और कब वो ख़त्म हुआ है, ऐसे एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पास्ट सिंपल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। इसका चौथा यूज देखते हैं, चौथा यूज क्या है। देखिए दोस्तों, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट्स इन द प्रेजेंट देम ऑफ द एक्शन इटसेल्फ। हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं
पास्ट एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए जब हम सोचते हैं उसके ज्यादातर असर को प्रेजेंट के अंदर खुद उस एक्शन के मुकाबले में। क्या मतलब? यानी दोस्तों ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ, गुज़िश्ता ज़माने में हुआ, लेकिन उसका ज़्यादातर इफेक्ट और ज़्यादातर असर प्रेजेंट के अंदर मौजूद है, खुद उस एक्शन से ज़्यादा उसका असर मौजूद है प्रेजेंट के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में हम उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बतलाते हैं। देखिए दोस्तों इसका एग्जांपल, ही हैज़ कट हिज फिंगर, वो अपनी उंगली काट चुकी है और उसकी उंगली से अभी फिलहाल क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट जाहिर हो रहा है? इफेक्ट ये जाहिर हो रहा है कि उसकी उंगली से खून बह रहा है। खून बहने का जो असर, यानी कटने का जो असर हमको दिख रहा है वो खून बह रहा है, और ये असर इसके कटने से ज्यादा प्रेजेंट के अंदर मौजूद है। तो हम अब इस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बोल सकते हैं। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि एक एक्शन, एक एक्टिविटी पास्ट के अंदर हुई और उसका असर प्रेजेंट के अंदर ज्यादा है, एक्शन से भी ज्यादा उसका असर प्रेजेंट के अंदर मौजूद है, तो हम ऐसे एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बतला सकते हैं। ही हैज कट हिज फिंगर, वो अपनी उंगली काट चुकी है। अब प्रेजेंट के अंदर इस एक्शन का काटने का क्या असर ज्यादा दिखाई दे रहा है हमको? उसकी उंगली से खून बह रहा है ना, यही ज्यादा उसका इफेक्ट प्रेजेंट के अंदर मौजूद है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही बोलेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा लेसन कंप्लीट हो जाए ये अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज क्या आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज क्या क्या आता है, कैसे कैसे यूज होता है, हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, वी यूज एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज विद प्रेजेंट परफेक्ट। हम यूज करते हैं एडवर्ब्स को और एडवर्ब फ्रेजेस को प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। इसका एक एडवर्ब क्या है? एक है नेवर, एक है एवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, एवर का मतलब कभी। ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होता है, इन क्वेश्चंस ओनली, यानी ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है। देखिए एग्जांपल, आई हैव नेवर सीन दिस मूवी। आई हैव नेवर सीन दिस मूवी, मैं ये मूवी कभी नहीं देखी है, मैंने इस मूवी को कभी नहीं देख चुका हूं, मैंने इस मूवी को कभी नहीं देखी है। देखिए दोस्तों, ये निगेटिव के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और हैव यू एवर मेट माई फ्रेंड्स, क्या तुम मेरे फ्रेंड से कभी मिले हो, क्या तुम मेरे फ्रेंड से कभी मिल चुके हो। ये इस तरह देखिए एवर आ गया है। एवर ये क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही यूज किया है। और नेवर जो है ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए यूज, सो फार, टिल नाउ, येट। इनका यूज कहां होता है? निगेटिव के अंदर और क्वेश्चन के अंदर, दोनों के अंदर इनका यूज हो सकता है। यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंदर, या इसी तरीके से निगेटिव के अंदर, और इसी तरीके से क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक, अभी तक। टिल नाउ अब तक, अभी तक। येट अब तक। देखिए एग्जाम्पल, आई हैवंट टेकन टी सो फार, अब तक मैंने चाय नहीं पी है, या अब तक मैं चाय नहीं पी चुका हूं। तो देखिए सो फार यहां पर इसका एडवर्ब फ्रेज है जो निगेटिव के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और ये निगेटिव के अंदर ही यूज होगा या क्वेश्चन के अंदर भी यूज हो सकता है। हैव यू सिट टिल नाउ, क्या तुम अब तक बैठे हो, या क्या तुम अब तक बैठ चुके हो, क्या तुम अब तक बैठे हुए हो। लेकिन यहां पर ये एडवर्ब फ्रेज यूज हुआ है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के अंदर। वाई हैवंट यू गॉन येट, तुम अब तक क्यों नहीं जा चुके हो, तुम अब तक क्यों नहीं गए हो। तो देखिए यहां पर येट इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंदर यूज हुआ है।
ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका एडवर्ब ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर वगैरह, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, मैं पहले ही लिख चुका हूं। आई हैव गॉन टुडे, या ही हैज गॉन टुडे, वो आज जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ये इसका एडवर्ब यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज तक का हमारा ये सबक प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पूरा हो चुका है। हम यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो और कुछ समझ में आया हो, या हमारे बोलने में, हमारे समझाने में कुछ इफ़ेक्ट या कुछ गलती नज़र आती हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।